तो इट मीन्स अगर एक एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो मैट्रिक्स जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ? आपके सामने है भाई, ये सिमेट्रिक भी है तो ये ट्रांसपोज ए के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स हो, अदरवाइज और किसी केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ओके, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्या कहा कि जो आपका इस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो आपकी सेटिस्फाई होगी? मीन्स इस गिवन कंडीशन के हिसाब से कौन सी इक्वेशन है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? इज इट क्लियर? तो देखो कैसे करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कहा, ए स्क्वायर का मतलब कि मैट्रिसेस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना। इज इट क्लियर भाई? यहाँ देखो सारे मैट्रिसेस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, इट मीन्स अल्फा, ये जो मैट्रिसेस ए है इसको मुझे ए के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं करवाता हूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इक्वल है। और मैंने ये भी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है कि जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसका ऑर्डर क्या है। ये 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, देन जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा बीटा गामा, राइट? देन अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस माइनस माइनस बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा, गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा गामा, देन गामा इंटू बीटा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो। देन जब आप, ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा कैंसिल, ये जीरो, गामा अल्फा कैंसिल जीरो, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर करने का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, यही आएगा, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। अब आप ये देखो कि जो आपकी ऑप्शंस है, सभी जो है आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है। सभी किससे स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो आपको जो भी वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो 1 को आप राइट हैंड साइड में रखो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इज इट क्लियर? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। आप देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है ये आपकी। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। योर आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने कहा था ये लास्ट में करेंगे हम। देखो क्या क्वेश्चन है आपका। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस है और स्क्वायर मैट्रिसेस में आपको पता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, और दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सच दैट ए बी जो है आपका वो बी ए के इक्वल है। ऐसा जनरली होता नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि मैट्रिसेस जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। जनरली जो है ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये हमने प्रूव भी किया था, बट यहाँ इक्वल है। देन प्रूव बाय इंडक्शन। अभी आपने काफी सारे जो मिसलिनियस से क्वेश्चन हमने इंडक्शन से किए थे कि ए इंटू बी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेस टू पावर एन इंटू ए इंटू बी रेस टू पावर एन जो है आपका इक्वल है बी रेस टू पावर एन इंटू ए। फर्दर इसके बाद आपको ये प्रूव करना है, तो 1 बाय 1 करते हैं, पहले ये चीज प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज हमने डिस्कस किया था ये कॉम्यूटेटिव को शो नहीं करता है। हाँ, ये एसोसिएटिव को शो करता है।
जो आपकी मैट्रिसेस है वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब जैसे ए बी इंटू सी, तो अगर ए ब्रैकेट ए बी इंटू सी करते हो या ए इंटू ब्रैकेट बी सी करते हो तो ये इक्वल होगा। जनरली मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, बट इस केस में आपकी कॉम्यूटेटिव है। इस केस में ए बी जो है वो बी ए के इक्वल। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है कि a इंटू बी रेस टू पावर n जो है वो इक्वल है b रेस टू पावर n इंटू ए के। अब इन टर्म्स ऑफ n आ गया तो मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इज इक्वल टू 1, तो जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी एंड इट इज ट्रू। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा सिंपल स्टेप होता था, पुट n इज इक्वल टू के एंड लेट इट इज ट्रू। तो n की जगह आपने k पुट कर दिया, ये हो गया k और ये भी k। ए बी रेस टू पावर के इज इक्वल टू बी रेस टू पावर के इंटू ए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन थर्ड स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वी हैव टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। अब आपकी जो इक्वेशन है वो है ए बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू ए बी रेस टू पावर n इंटू ए। तो जहाँ n है उसको किससे रिप्लेस करना है हमको, k प्लस 1 से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी रेस टू पावर k प्लस 1, राइट। तो बी रेस टू पावर एन क्या हो जाएगा, बी रेस टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। ये आपको प्रूव करना है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी रेस टू पावर के प्लस 1। मैंने आपको जब हमने क्वेश्चन किए थे तो भी मैंने डिस्कस किया था कि ए रेस टू पावर एम प्लस एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर एन इंटू ए रेस टू पावर एन, राइट। तो बी रेस टू पावर जो k प्लस 1 है कैन बी रिटर्न एज बी रेस टू पावर k इंटू बी, लिख सकते हैं ना। ये प्लस 1 जो है बी रेस टू पावर 1, ओके। अब अभी आपने ये कहा था, हमने क्या कहा था कि a इंटू बी रेस टू पावर k जो है वो बी रेस टू पावर k इंटू ए के इक्वल है। इज इट क्लियर? कैन आई से दैट a इंटू बी रेस टू पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, b रेस टू पावर k इंटू ए, बिकॉज pk हमारा ट्रू है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से दैट। अब आपको प्रूव करना है बी रेस टू पावर k प्लस 1। अब बी रेस टू पावर k प्लस 1 तभी प्रूफ हो सकता है जब ये b यहाँ आ जाए या फिर ये एक्सचेंज हो जाए आपका, ठीक है। भैया आपने जो अभी तक प्रूव किया वो क्या प्रूव किया, बी रेस टू पावर k इंटू ए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या प्रूव किया था कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है। इज इट क्लियर? भाई ए बी रेस टू पावर एन था बी रेस टू पावर एन इंटू ए, जब आपने एन की जगह 1 पुट किया था तो यही प्रूफ हुआ था ना, ए बी जो है बी ए के इक्वल है। तो अगर मैं उस रिजल्ट को यूज करूं तो कहने से दैट ए बी को मैं बी ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, और यही मैं चाहता था कि बी के बी रेस टू पावर के साथ बी आ जाए। अब ये हो गया 1, तो कहने से दैट ये हो जाएगा बी रेस टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। क्लियर है? तो थम्स अप करो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। Second part is further prove that AB raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n for all n belongs to natural numbers. अब क्या प्रूव करना है आपको? What we have to prove that AB raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n. Okay. Now AB raised to power whole power n equal to this. पुट n इज इक्वल टू 1, 1 में तो कोई इशू होता नहीं है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ए बी इक्वल टू ए बी, इट इज ट्रू। एनी क्वेश्चन? पुट n इज इक्वल टू के एंड लेट इट इज ट्रू। तो n की जगह आपने k पुट कर दिया तो ये हो जाएगा k, ये भी k और ये k, तो ये हो जाएगा ए बी रेस टू पावर k इक्वल टू ए रेस टू पावर k बी रेस टू पावर k। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जहाँ आपका ये n है, अब इस n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। अब ये चीज प्रूव कैसे करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगेन मैं इसको जब स्प्लिट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, ए बी रेस टू पावर k इंटू ए बी रेस टू पावर 1। अभी आपने प्रूव किया था
कि जो ये फ्रॉम इक्वेशन 4 यू कैन सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 4 ए बी रेज टू पावर के किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के, राइट। इंटू में क्या आ गया, ए बी। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, वहां आपने क्या प्रूव किया था, यही प्रूव किया था ना कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है, यस और नो। तो कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट। बस इस क्वेश्चन में यह कि बहुत सारी इक्वेशन को आपको मिक्स करके चलना होता है, तो बहुत केयरफुली एग्जाम में भी आने का रीजन यही होता है कि अगर कंसंट्रेशन लैप्स करेगी, एक तरह से ये है कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ना है आपको बस। अब देखो ये क्या हो गया, बी रेस टू पावर के प्लस वन बन गया ना, बी रेस टू पावर के प्लस वन इंटू ए बन गया आपका, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड देखो क्या है आपकी, जो आपकी इक्वेशन थर्ड है वो क्या है, बाय इक्वेशन थर्ड ए इंटू बी रेस टू पावर जो के प्लस वन है वो किसके इक्वल है, बी रेस टू पावर के प्लस वन इंटू ए। इज इट क्लियर। तो देखो अब मुझे ये के प्लस वन चाहिए, तभी पॉसिबल होगा ना जब ए के साथ ए आ जाए, और अपनी मर्जी से तो आप कर नहीं सकते, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है प्रॉपर, क्योंकि जनरली ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, तो अपनी मर्जी से आप ए बी और बी ए नहीं लिख सकते अनटिल ये गिवन हो आपको। तो आपने प्रूव किया था कि बी रेस टू पावर के प्लस वन इंटू ए जो है मेरा वो किसके इक्वल है, ए इंटू बी रेस टू पावर के प्लस वन। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ए इंटू बी रेस टू पावर के प्लस वन। ये स्टेप क्लियर है, तो कंसेप्ट करो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ बेस सेम में पावर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा के प्लस वन इंटू बी रेस टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाई एम आई इट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन, एंड योर चैप्टर थर्ड इज completely finished now। असाइनमेंट आपको दे दिया, असाइनमेंट क्लास आपकी फ्राइडे सॉरी ट्यूसडे को हुआ करेगी। कैसे होगा प्रोसीजर मैं समझा चुका हूँ, असाइनमेंट शेयर कर दी। मैं असाइनमेंट्स के जो एनालिसिस है इनके रिकॉर्डिंग एनालिसिस आपको दूंगा, आप सारे अपने डाउट देखोगे, सारा अपना रेक्टिफिकेशन देखोगे, उसके बाद फिर जो आपके डाउट है वो वेडनेसडे वाली क्लास में होंगे। फ्रॉम वेडनेसडे वी विल प्रोसीड विद अवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 4। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है, ओके।